अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे चैनल में। आज आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो इटली की लेकर आए हैं कि इटली में आने के लिए कितना खर्च आता है 2021 में और इटली में कितनी सैलरी मिलती है मुख्तलिफ़ कामों में। बिल्कुल रियल और असली इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि हमारे चैनल को देखने वाले काफ़ी सारे दोस्त इटली में रहते हैं और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी हमारी वीडियोज़ को देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह से भी हमारे चैनल को लोग देखते हैं। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे चैनल को देखा जाता है। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो के ज़रिए शेयर करेंगे। बाकी इटली में जो हमारे भाई रहते हैं वो तो बखूबी जानते हैं। अगर उनको भी लगे कि हम इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों इटली से बाहर यानी कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जो हमारे भाई हैं वो ये जानना चाहते हैं कि असल में 2021 में इटली आने में कितना खर्च आ जाता है और इटली में सैलरी यानी कि तनख्वाह कितनी मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों हर मुल्क से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, हर शहर, हर गांव से कई लोग इटली में रहते हैं, जिनमें आपके रिश्तेदार, बहन भाई या कोई भी करीबी होगा जो कि आप लोगों को बताते हैं कि इटली में बहुत कमाई है, या फिर वो आप लोगों को से कह देते हैं कि इटली में बिल्कुल कोई कमाई नहीं, आप इटली ना आना। तो इस तरह फिर काफ़ी सारे जो नौजवान हैं वो इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि जो असल बात है वो किससे मालूम की जाए। तो आज की इस वीडियो में आपकी इस तरह की तमाम तर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इटली में 2021 में आने पर कितना खर्च आ जाता है। पहले तो आप तमाम देखने वालों को ये बताता चलूं कि आप इटली आने के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक से जो भाई हमारी ज़ुबान को समझते हैं। तो दोस्तों इटली आने के लिए आप 9 माह के जो पेपर्स होते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया में बैठे आप अकेले नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ज़रिए आप इटली का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने में धोखा भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर यकीन नहीं किया जा सकता और ऑनलाइन इटली में काम मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। इटली में पेपर्स अप्लाई करने के लिए आपका इटली में कोई रिश्तेदार या बहन भाई या फिर कोई आपका ख़ास दोस्त, मतलब कि कोई ना कोई चाहिए जो कि पहले से इटली में मौजूद हो और इटली में रहते हुए इटालियन मालिक के थ्रू आपके पेपर्स को अप्लाई करे। तो इस तरह जब आपकी बातचीत इटली में किसी इटालियन मालिक से हो जाती है तो फिर वो आपके पेपर्स इटली में ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जिस मालिक ने आपको काम पर बुलाना होता है उसने अपनी तमाम जो मालूमात तो पेपर से मुतलिक होती हैं वो देनी होती हैं, जिसमें वो अप्लाई करने वाले वर्कर्स के बारे में तमाम डिटेल भी बताता है और फिर ये भी उसको बताना होता है कि मेरे पास खेती का काम है या फिर होटल रेस्टोरेंट का काम है या फिर जो भी काम है। अब दोस्तों इस सारे प्रोसेस में यानी कि वीज़ा निकलने के प्रोसेस में कितना खर्च आ जाता है। तो दोस्तों अगर इटालियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस वीज़े के लिए खर्चा कुछ भी नहीं आता, यानी कि सिफर बराबर खर्चा होता है। क्योंकि जब इटली में किसी भी शख्स का वीज़ा अप्लाई किया जाता है जो यहाँ पर टिकट वगैरह डॉक्यूमेंट्स पर लगती हैं, बस वही खर्चा होता है। इसके अलावा कोई इजाफी चार्जेस या फिर खर्चा नहीं आता। यानी कि इटली में किसी शख्स के वीज़े की फ़ाइल का खर्चा बस 300 यूरो से 400 यूरो या हद मारो 500 यूरो तक आ जाएगा। अब इस फाइल को इटली में जमा करवाने वाले बाज़ औक़ात 1000 यूरो या फिर 2000 यूरो भी लेते हैं। बाकी इस तरह जो आपसे 10-10, 15-15 लाख मांगते हैं वो उन्होंने बस अपनी जेब में ही रखना होता है। यहाँ पर इतना खर्च नहीं आता। यानी कि आप किसी के थ्रू पेपर फिलअप करते हैं तो वो आपसे इतनी बड़ी अमाउंट मांगते हैं। तो दोस्तों 2021 में जो फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन होनी है, जो कि उम्मीद है कि अक्टूबर में हो सकती है, इसमें भी इतना ही यानी कि 400 से 500 यूरो का खर्च आना है 2021 में भी। अब इसके अलावा इटली में सैलरी की बात कर लेते हैं कि इटली में कितनी सैलरी मिल जाती है, बंदा कितना कमा सकता है। तो दोस्तों जब इटली में बंदा आता है तो ये उसकी किस्मत पर डिपेंड होता है, यानी कि ये उसकी किस्मत होती है कि उसको किस जगह पर काम यानी कि नौकरी मिलती है। अगर तो उस बंदे को डायरेक्टली फैक्ट्री में काम मिल जाता है और फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पक्का हो जाता है, जिसको हम इटली में फेसो कहते हैं यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर इटली में आपकी बल्ले बल्ले है। तो फिर ऐसी सूरत में वो बंदा 2000 यूरो तक भी कमा लेता है, जबकि कई सूरत में 2500 यूरो तक भी मिल जाते हैं। अब इसी तरह दोस्तों दूसरी जानिब आती है कोपरातीवा,
जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसमें कुछ लोगों को अपने पास भर्ती कर लिया जाता है ग्रुप की सूरत में, यानी कि 150 लोगों को भर्ती कर लिया जाता है जिनका ग्रुप होता है, और फिर ये सोसाइटी वाले आगे कंपनीज में काम तलाश करते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट पक्का ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब शर्त ये होती है कि जब तक उनके पास काम होगा तो बंदे को काम देंगे, और अगर इनके पास काम नहीं है तो फिर बंदा भी फ्री होगा, यानी कि काम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इटली में कोऑपरेटिव के थ्रू काम करते हैं तो इसमें आपको 1500 से 1800 यूरो मिल जाते हैं, यानी कि पूरी सैलरी नहीं मिलती। जबकि इसका एक नुकसान भी है कि जब आप आखिर में अपनी नौकरी पूरी कर लेते हैं तो पेंशन की तरफ जाते हैं, तो जो कोऑपरेटिव वाले बंदे होते हैं उनको पेंशन भी इतनी नहीं लगती, यानी कि जितनी एक आम फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे को पेंशन लगती है। तो दोस्तों, अगर साफ अल्फाज में कहें तो डायरेक्ट फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स इटली में राजा है। इसके अलावा अगर कोई बंदा डायरेक्ट किसी इटालियन मालिक के साथ रेस्टोरेंट में काम करता है, या सफाई वगैरह का काम करता है, या फिर खेती बाड़ी वगैरह का काम करता है, तो इसमें मालिक आपको सैलरी और भी कम देते हैं। अब दोस्तों, अगर खेती के काम की बात करें तो खेती के काम में हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते, यानी कि पैसे नहीं मिलते। तो इस तरह दोस्तों, इटली में एक बंदा 500 से 600 यूरो भी कमा रहा है, जबकि दूसरी जानिब एक बंदा 2000-2500 यूरो भी कमा रहा है। 1800 वाले भी हैं, 1500-1200 यूरो वाले भी हैं। तो इस तरह अलग अलग कामों में लोग अलग अलग सैलरी ले रहे हैं। तो इस हवाले से आपको कोई भी एक पक्की बात नहीं बता सकता। इटली लोम्बर्दिया की बात करें तो वहाँ मोस्टली जो कच्चे बंदे हैं उनको 5 यूरो 16 सेंट तक मिल जाते हैं पर आवर। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी वाज़िया करता चलूँ, आजकल कच्चे बंदों को काम बहुत ही कम मिलता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर मालूमात थी 2021 में इटली आने में कितना खर्च हो जाता है और कितनी तनख्वाह मिल जाती है। बाकी हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।